झांसी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। रिटायर्ड रेल कर्मी ने कथित प्रेम के नाम पर अपनी प्रेमिका की पहले गला दबाकर हत्या की, फिर सबूत मिटाने की नीयत से शव को लोहे की चादर के बक्से में बंद कर आग के हवाले कर दिया। हैरानी की बात यह है कि अपराध को छुपाने की ये साजिश इतनी बेपरवाह थी कि टैक्सी चालक की सतर्कता ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बक्से को कब्जे में लिया और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सवाल ये है कि क्या कानून का डर खत्म हो चुका है या फिर अपराधियों को सिस्टम की ढिलाई पर पूरा भरोसा है। प्रेम, भरोसा और संबंधों की आड़ में रची गई इस खौफनाक वारदात ने झांसी को झकझोर दिया है। अब देखना यह है कि जांच कितनी तेजी और सख्ती से दोषियों तक पहुंचती है। क्या नाम है आपका? सुबी। आप यहाँ क्या देखती थी जब वो आता था? हमने वैसे तो कुछ नहीं देखा 3-4 दिन से, लेकिन कंटिन्यू लकड़ियां ला रहा था गट्ठा बांध के। अच्छा। हाँ, 2-3 दिन पहले रात में हाँ। ऐसी स्मेल सी आई जैसे कुछ जल रहा हो। अच्छा। चिड़ान टाइप की। अच्छा, चिड़ान टाइप की आई थी। हाँ। आप लोगों ने पता नहीं किया कि क्या आ रहा है? नहीं तो सर्दी का मौसम है तो हमने कहा कोई ताप रहा हो, कुछ जला रहा हो। अच्छा। बस इसलिए, और उसको ज्यादा जानते नहीं थे। अभी यहाँ 15-20 दिन हुए होंगे यहाँ से तो बोलता चालता नहीं था। हम लोग ना इतना मतलब रखते किसी से। अच्छा, 15-20 दिन पहले ही आया है। हाँ, एक बगस भी लाया था वो। अच्छा। वो बड़ा एक ड्रम भी लाया है नीला? ड्रम तो हमें नहीं है पता। अच्छा, बक्सा नीला था। हाँ, उसने पेंट किया होगा उस पे बक्से पे। जय सिंह पाल। जैसे क्या मामला हो गया? सर, हमने एक लड़का था मोहल्ले का ही, तो वो हमें 400 रुपये में 500 रुपये में गाड़ी बुक करके ले गया और वहाँ से एक बक्सा उठा के लाया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ है, हमने उससे वहीं कहा कि हम नहीं ले जा रहे, लेकिन उसने कहा ले चलो, तो हम लेके आ गए। फिर हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बस। क्या बक्से में क्या था? बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियाँ हैं किसी की, उसमें मर्डर अडर लग रहा था हमें किसी। यहाँ सीपरी से कोई पहाड़ है, वहां से उसने उठवाया। हम 3-4 लोग थे और यहाँ पे उसने कहा हमारे घर पे रख दो, तो हमने रोड पे ही उतार दिया। ये अपना चीलू वाले की गली है ये, यहाँ पे मिनरवा चौराहे दाऊ समोसे वाले के आगे हमने वहाँ रख दिया और बस फिर वो ले गए। 400 रुपये भाड़ा तय हुआ था। हम लोग गए थे, कुल 4 जन गए थे। आपने जब उससे कहा कि इसमें कुछ शक हो रहा है तो क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। मैंने सबसे पहले सूचना दी, ये हमारे भाई हैं, अपने भैया लोगों को बताए, पुलिस को सूचना दी अभी। अब मैं पुलिस को सूचना देना चाहता हूँ। क्या नाम है जिसने आपको? उसका नाम नितिन है, लड़के का नितिन परिहार। उसका बाप भी था उसके साथ, लेकिन वो भाग गया। लड़का यहीं है उसके घर। अब वो भाग सकते या नहीं भाग सकते मुझे पता नहीं है, भागे या नहीं भागे। हम यहीं गड़रियानी में रहते हैं। हमारा जय सिंह पाल नाम है। आज पीआरबी कंट्रोल रूम को एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसने अपने लोडर वाहन से एक बड़े संदूक और कुछ सामान के साथ कुछ व्यक्तियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में उतारा है और उसे संदेह है कि उस बड़े संदूक में कुछ संदिग्ध सामान है। इस सूचना पर तत्काल पीआरबी वाहन तथा स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और उस बड़े संदूक को खुलवाकर देखा गया तो उसमें कुछ हड्डियों के जले हुए अवशेष और कोयले जैसी चीज़ें प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई। इस पर तत्काल मौके पर फॉरेंसिक टीम को परीक्षण हेतु बुलाया गया। उनके द्वारा मौके से सैंपल एकत्र करते हुए और इसमें अग्रिम परीक्षण हेतु मौके से सामान इकट्ठा किया गया। इसके बाद जिस आवास से ये सामान प्राप्त हुआ था वहाँ गीता नाम की महिला मिली। जब उनसे पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड कर्मी हैं और मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं और उनके द्वारा एक तीसरी महिला को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया गया था और ये महिला लगातार उनके पति से पैसे मांगकर उनको परेशान कर रही थी। इसी बात से तंग आकर उनके पति द्वारा उस महिला की हत्या कर दी गई है, ऐसा उनके पति ने उनको बताया है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य
एवं परिस्थितियां वहां परिलक्षित हुई और मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।